सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, एसएससी इन सभी के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। हमारे हैंडमेड नोट्स आपकी सफलता की गारंटी देते हैं, इसलिए आप जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से और इसे प्राप्त करने के लिए 9721411385 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये फ़ोन लाइन आज से ओपन भी हो रही हैं। आज से आप हमसे बात भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरीके की समस्या आ रही है तो आप अपनी समस्याओं को लेकर के इस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर अवश्य किया करें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। जैसे हम आपके लिए प्रयत्न करते हैं वैसे ही आपको इस चैनल को बढ़ाना है। और जिस तरीके से लोग हमसे लगातार जो है जुड़ रहे हैं, रोज़ लगभग 40-50 की संख्या में रोज़ हमें हमारे चैनल के साथ नए नए लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी के इस सहयोग के लिए, इस आशीर्वाद के लिए मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूँ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है ना। सर्वे आदि तो आपने देख ही लिए होंगे, कैसे कैसे सर्वे आए हैं और एक बार फिर से योगी बाबा रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। मेरा यह मानना है कि सरकार किसी की भी बने लेकिन छात्र हित सर्वोपरि होना चाहिए। क्योंकि छात्र जो होता है वो अपने एक अदद नौकरी के लिए जो है इलाहाबाद में, गाजियाबाद में, लखनऊ में, अन्य जिलों में रह करके तैयारियां करता है और तैयारियों के बाद जो है वो परीक्षा के लिए और वैकेंसियों के लिए इंतजार करता है। जो भी गवर्नमेंट अस्तित्व में आए वो जो है मतलब वैकेंसियां निकाले और अधियाचन आदि तो प्राप्त हो ही चुके हैं। कल के संबंध में जो है मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग में जो है अच्छा खासा गहमागहमी थी और जो सचिव महोदय हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, उनके जो मतलब दावे और वादे हैं, कल इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के उनसे जो है मतलब बातचीत की गई कि आपके दावे और आपके वादे जो समय सीमा आप देते हैं उन समय सीमा से आगे निकल जाती हैं और वो सारी चीज़ें बीतने के बाद फिर वही ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। इस बात के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि आखिर आपकी नियति क्या है। आप जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन कब तक जारी करने वाले हैं। उन्होंने इस बात को लेकर के वो किया कि चुनाव परिणाम आने दीजिए, उसके बाद जो है हम टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन हमारा बन के तैयार है और हम विज्ञापन जारी कर देंगे। और जो समायोजन आदि संबंधी जो मुद्दा था वो समायोजन आदि संबंधी मुद्दा लगभग सट आउट हो चुका है, क्योंकि उसके संबंध में प्रेस रिलीज भी जारी हो चुकी है। तो कुछ लेकिन अभी विद्यार्थी ये भी हैं, हमारे पास व्हाट्सएप किए थे, मैसेज किए थे कि सर अभी तक हमारा समायोजन नहीं हो पाया, हम जो है मतलब विद्यालय में गए, हमको ज्वाइनिंग वहाँ नहीं मिली। ऐसे विद्यार्थियों के संबंध में भी ज्ञापन कल दिया गया है और विज्ञापन आदि के लिए बिल्कुल भी आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इनके ऊपर जो है मतलब अब वहाँ पर इनको टाइमलाइन पंच कराने के लिए पूरी फील्डिंग सजा दी गई है। ठीक है ना, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो आपका आना सुनिश्चित हो चुका है, तय हो चुका है और कल की डेट में जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब आपकी जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो भर्ती परीक्षाएं अब तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम चेंज नहीं होने वाला, सारी चीज़ें जो है मतलब वो इक्वल टू इक्वल रहेंगी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है आपका एलटी ग्रेड, आपका जीआईसी, एसडीआई, पीसीएस, ये सभी विज्ञापन जो अधिकारी ये सोच रहे थे कि पहले जो है मतलब देख लेते हैं सरकार किसकी बनती है तब विज्ञापन आदि जारी किए जाएंगे। तो अब जो चीज़ें हैं, कल 10 मार्च है, कल आपका चुनाव परिणाम आ जाना है और सारी चीज़ें जो है मतलब वो हो जाएंगी और 11 मार्च तक जो भी सरकार अस्तित्व में आएगी वो शपथ ग्रहण कर लेगी। फिर आपकी जो प्रक्रियाएं हैं वो नियमित तौर पर जो है तीव्र गति से भागेंगी आगे, क्योंकि विज्ञापन आदि तो आपके 8-10 दिन से जो है एनआईसी में पड़े हुए हैं। एनआईसी इस बात का इंतजार कर रही है कि हमें कंफर्मेशन लेटर मिल जाए कि भाई आप विज्ञापन जारी कर दीजिए, हम तुरंत उसको अपलोड कर देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आपके लिए जो सुपर टेट वाला जो मुद्दा था,
सुपर टेट वाला भी बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान थे कि सर सुपर टेट जो है मतलब अब एकेडमिक मेरिट पे हो जाएगा क्या अगर सपा की सरकार आ रही तो। इस बात को लेकर के भी हम लोगों ने सपा के कद्दावर नेताओं से भी बात की थी, उनको भी ज्ञापन आज दिए थे। उन्होंने भी ये चीज़ कहा था कि हम सरकार में यदि आएंगे तो इन सारी चीज़ों पर विचार करेंगे कि जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो प्रक्रियाएं जो है मतलब उसी तरीके से चलें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो भी भर्तियां हों वो कंपटीशन के आधार पर हों, वो जो है लिखित परीक्षाओं के आधार पर हों, और लिखित परीक्षाएं भी वैसे हों उसमें भ्रष्टाचार ना हो, है ना। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने जो मतलब देखा है, चाहे वो LT ग्रेड रही हो, चाहे वो आपका TGT PGT रहा हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे 68,500 रहा हो, है ना। ये सारी चीज़ों में मतलब गड़बड़ झाले हम लोगों को देखने के लिए मिले। टेट का पेपर निरस्त हुआ, सारी चीज़ें हैं। अब ऐसी परिस्थितियां ना बने इसके लिए भी सरकार को सोचना होगा, और ऐसी चीज़ों के लिए माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी जब उनकी जनसभा हुई थी फतेहपुर में, तो उनको भी फतेहपुर में भी और प्रयागराज में भी ज्ञापन दिया गया था, और इस बात के लिए मांग भी की गई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी इस चीज़ की मांग की गई थी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मांग की गई थी कि यदि ऐसी कोई परिस्थितियां बनती है तो ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि जो है निष्पक्ष जांच हो करके यदि पेपर आउट हुआ है तो उस संबंध में भी जो है वो सारी चीज़ें हों कि मतलब पेपर आउट होने के संबंध में जो तुरंत उसको निरस्त करके फिर से पेपर आदि कराया जा सके। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और सुपर टेट आज के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। 10 मार्च कल के डेट में इलेक्शन परिणाम आ जाने दीजिए। उसके बाद सुपर टेट का जो आपका विज्ञापन है वो 74,000 पदों पर जो जारी होगा। आपका टेट का रिजल्ट भी इसीलिए रुका हुआ है, और मजबूती के साथ BEd की पैरोकारी भी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। आपके NI जो मतलब NCT लगी हुई है। केंद्र सरकार ने अपना पूरा जो है पक्ष रखा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पक्ष रखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार के महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा है। तो मजबूती के साथ BEd की पैरोकारी सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है। उसके साथ ही वहाँ से दिशा निर्देश जारी होते हैं, आदेश जारी होते ही आपका टेट का रिजल्ट आएगा, CTET का रिजल्ट आएगा। उसके साथ आपका सुपर टेट का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। आप लोगों को किसी भी तरीके की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों के लिए प्रयास करता रहता है, और वो प्रयास फलीभूत भी होते हैं। जो भी प्रयत्न हम लोगों ने किए वो प्रयत्न फलीभूत हुए हैं। वो सबसे बड़ा परिणाम जो चीज़ें मतलब देखने के लिए मिल रही हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों की एक एक समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयत्न किया है, और उस प्रयत्न का ही परिणाम है कि आज आपको सुखद परिस्थितियां दिख रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब विज्ञापन आदि कब तक आएगा। तो विज्ञापन आदि के लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, क्योंकि इलेक्शन परिणाम आने के बाद जो चीज़ें होंगी, जो परिस्थितियां होंगी वो तेज़ी से बदलेंगी, और सारी प्रक्रिया वो तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एडेड जूनियर के विद्यार्थी हमसे बहुत सवाल करते हैं कि मतलब सर कब तक जिला आवंटन सूची आएगी। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एडेड जूनियर की जो जिला आवंटन सूची है वह भी आपका जो है मतलब 14 मार्च के बाद जारी होगी, क्योंकि तब तक चुनावी आचार संहिता है, और चुनाव आयोग ने इसका परमिशन उन्होंने नहीं दिया था कि जो है किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जाए। इसलिए जो है मतलब आपकी 14 मार्च तक ये जिला आवंटन सूची आने की पूरी संभावना है, क्योंकि SCRT में भी हम लोगों ने बात की थी और ये सारी चीज़ें वहाँ से परिस्थितियाँ क्लियर हो चुकी थी। 74,000 पदों पर सुपर टेट का विज्ञापन भी आपका बन के तैयार है। टेट के रिजल्ट के साथ आपको सुपर टेट का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन पूरी तरीके से कंप्लीट है। जो समकक्ष संबंधी जो मुद्दे थे वो भी रिसॉल्व हो चुके हैं। उसके साथ ही साथ आपके जो और भी बातें थी वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। नई सरकार बनते ही कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी कार्य भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। उनकी नियुक्ति संबंधी फाइलें लोक सेवा आयोग में पहुंच चुकी हैं, और जो आपका अर्हता संबंधी जो विवाद था वो भी सट आउट हो चुका है, पूरी तरीके से सट आउट हो चुका है। कल भी लोक सेवा आयोग में सचिव महोदय से वार्ता हुई थी, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था। तो सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है ना। आप लोगों को किसी भी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, और इलेक्शन की जो है मतलब रिजल्ट का आनंद लीजिए। जो भी चीज़ें हो रही है अच्छी हो रही है, जो भी चीज़ें होंगी वो भी अच्छी ही होंगी। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।